ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र कृपार्थमहावन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत्ये देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी, आपने वो गाया हुआ है दामोदर अष्टकम? जी माता जी। ओके। तो कोई ऐसे भक्त जिन्होंने अभी तक नहीं गाया है या गाना चाहते हैं दामोदर? माता जी कर ले हम। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। यस। माता जी हम कर ले। एक दंडवत प्रणाम हमने माता नहीं जी। पढ़ा माता अभी जी तक। मैं माता जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। यस माता जी। माता जी पढ़ ले। शालिनी तिवारी माता कौन जी। पढ़ रहा है? शालिनी तिवारी जी माता माता जी। माता जी जी थैंक माता यू। जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभिवोलोकलादाभमानं परं दृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करम्भोज युग्मेन शातकनेत्रम् मुहुःश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रयो दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयसितागेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेम तत्संशतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधि वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुनाथ गोपालबालं सनीलर्पितं कुन्तलस्निग्धैर्
भक्तश्च गोप्य मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनश्चाभिरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टविष्टातिदीनं बतानु गृह्णेश मामध्यचिदृश्य कुबेरात्मजो बध्यमूर्त्यो यदत्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाक्ष न मोक्षे ग्रहो मेष्टि दामोदरेह। सचिव ऊपर कर दीजिए। नमस्तस्ते धाम्ने स्तुदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कोई वो भीष्म स्तुति गाना चाहते? हरि बोल। माता जी श्लोक के फॉर्म में करें तो मैं गा दूं सारी। बाकी ये जो जैसे कल गाया था वैसे तो नहीं आता। हाँ, कोई गाना चाहते, कोई भक्त? हाँ जी माता जी। माता जी मैं गाऊं? चांदमणि माता जी, गा हाँ देते हैं माता जी फिर से। ठीक है, गाइए माता जी। यस, हरे कृष्णा। चांदमणि माता जी। हाँ माता जी। भीष्म उवाच इतिमति इतिमतिरूपा कल्पितवृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभुनि स्वसुखमुपगते कवचिद्विहन्तु प्रकृति मुपयिषु भवा त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौर वराम्बरं दधाने वपुर कलुकला वृतान्नाब्जं विजयसखेरतिस्तुतु विअन्वधा युधि तुरंग जो विधुम वृषका कचुललित श्रम वार्यलंकृतासये मम निश्चित शरीर विद्यमान त्वचि वितकलवचिस्तु तु कृष्ण आत्मा सपदी सखी वचि निस्यस्य मादे निजर निजपर वेयोर्बलियोरथं निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायूर्छना युक्तिवती पार्थ सकेरतीर ममास्तु व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्या दोषा बुद्धया कुमति महर्दात मया विद्याय
रण्यति परस्यातस्य मे स्तुत स्वनिगम्य महापयामत् प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुं वलप्तु रथस्य तो जी धृतरथचरे रोहिणी माता जी, अब आप आगे कंटिन्यू करेंगे। जी जी माता बोल जी। रहे हैं। हाँ रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ। यस। स्वमपहाय मत प्रतिज्ञा मृत अधिकर्तुवलप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्याचालतु हरिरिव हन्तु विभगतोत्तरीः शीतविशीखहतो विषीणदशः क्षतज परिप्लुत आततायीन् आततायीन् आतता शीतविशीखहतो विषीणदंशः क्षतज परिलुत आततायिनो मे रसभ्रमभिसंसारमददार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः इति श्रीभीष्म उवाच। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। गाइए। आगे और है माता जी। हाँ। यस माता जी। विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छये क्षिणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम् ललितगतिविलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुनानमानाः कृतमनो कृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्यः मुनिगणनुपनृपवर्यसङ्कलयन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अहरणमुपवेद इक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष अविरात्मा तमिममहमजम शरीरभाजां हृदरिधिष्टमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विद्युतभेदमोह। माता जी ऊपर कर दीजिए। हाँ सॉरी, और है क्या? बस हो गया माता जी। जी हरे कृष्ण इति भीष्म उवाच। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सभी भक्तों को पंचांग हरे, प्रणाम, आपको भी पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत हरि बोल। धन्यवाद सोनिया माता जी आपका। और शालिनी तिवारी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर अष्टकम गाने के लिए। चांदमणि माता जी, रोहिणी देवीदासी माता जी, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद भीष्म स्तुति का पाठ करने के लिए। आई होप सभी को आज मतलब चातुर्मास्य का आज अंतिम दिवस है ना। ये जो व्रत चल रहा है, सावन के महीने से स्टार्ट हुआ था, तो हमने कितने अष्टकम कितने भजन किए। तो आई होप जी आप सभी को बहुत सारे। बहुत अच्छा लगा होगा। ये जी यस माता जी माता बहुत जी, सारे। हरे बहुत कृष्णा, जी बहुत सारे। माता अच्छा जी लगा। हाँ बहुत माता अच्छा। जी, ये तो बहुत अच्छा है, और भी इसको कभी कंटिन्यू रखिए। बहुत अच्छा हाँ। लगा माता नए जी, नए आते आपके माता जी रहेंगे माध्यम आप से हम बाकी लोग ऐसे। सबको मिला दामोदर अष्टकम तो हमारी जो बारी ही हम नहीं आई सीख पढ़ने। नए नए सीख गए हम। देखिए, किसी की बारी आई, किसी की नए नए सीख नहीं गए आई, हम कुछ। लेकिन जब एक कोई भक्त पढ़ते हैं तो साथ में उनके साथ में सभी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल माता जी। बिल्कुल। तो जी माता जी। वो स्पिरिट, माता जी कल आ गया है कि वैकुंठ भाव होना चाहिए। यस, तो वो स्पिरिट होना चाहिए हमारा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी और भक्त को अपॉर्चुनिटी दे पाए, उनकी सेवा कर पाए, कोई और भक्त गा पाए तो हम उनके लिए उनके साथ दे पाए, है ना। बेशक हमारा माइक म्यूट हो, लेकिन वो क्या है कि एक जब हम एक साथ बैठते हैं, ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी एक वो सबका जो भाव है वो जुड़ा हुआ रहता है, तो वो संकीर्तन का फॉर्म बन ही जाता है। तो हमें इसमें हम्म, खुश होना चाहिए, बेशक हमारी टर्न नहीं आई तो क्या हुआ, है ना। लेकिन हम सब एक साथ तो पढ़ पा रहे हैं, सबको चीयर अप कर पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो भक्त शायद लेट ज्वाइन किए हमारे ग्रुप में, तो एटलीस्ट वो भी पढ़ पा रहे हैं, वो भी कर पा रहे हैं, तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, है ना। हमें कंप्लेंट मोड में नहीं रहना चाहिए, अरे मेरा तो टर्न ही नहीं आ पाया, मैं तो गा ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है, हो सकता है एक दो कोई किसी ने गाया हो, उसमें दूसरे की टर्न नहीं आई, तो उन्होंने भी कोई और गाया होगा जिसमें पहले वाले की टर्न नहीं आई। तो जस्ट डोंट बी इन द कंप्लेंट मोड। हमें ये चातुर्मास्य इससे कहीं बढ़ के है। हम कितनी ये सब कंप्लेंट्स करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, अरे देखो मेरा टर्न नहीं दिया, वो माता जी ने ज्यादा गाया, वो प्रभु जी ने हमेशा गाते रहते हैं। ठीक है, लेट्स बी वेरी पॉइज्ड, काम। ये वो भौतिक दौड़ नहीं है, चूहा बिल्ली की दौड़ नहीं है, यारे उसने ज्यादा कैसे ले लिया, उसने उसका ज्यादा कैसे हो गया। इसमें हमें दूसरों को टर्न देख के हमें खुशी मिलनी चाहिए कि ठीक है माता जी आज आप परफॉर्म कर लीजिए, ठीक है प्रभु जी आज आप कर लीजिए। तो हमें वो एक स्पिरिट रखना चाहिए, हमेशा कंप्लेंट मोड में नहीं रहना चाहिए। और देखिए जरूरी नहीं है कि हम माइक पर ही जब भी अनम्यूट करके ही गाएंगे तभी भगवान सुनेंगे, है ना। तो भगवान तो हर तरह से सुनेंगे, चाहे आपका माइक म्यूट हो चाहे अनम्यूट हो, इट डजेंट मैटर्स। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजी का कोट देखते हैं आज का। हम्म, तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, जी माता जी करती स्नान का, पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान तत्व है। आज भी क्या है कि हमें, जैसे हम दीपावली पे दीपमाला करते हैं, दिए जलाते हैं, तो उसी तरह से हमें आज भी उतने ही से करना है। तो ये देव दीपावली की होती है, इस दिन देवता भी दीपावली मनाने बनारस के घाटों पर आते हैं, और 80 घाट पूरा आज सजेंगे, और दीपमाला होगा। हमें अपने अपने घरों में भी दीपमाला करनी चाहिए। बहुत शुभ दिन है आज कार्तिक पूर्णिमा का। आज हम्म, अम, गुरु नानक देव जी का भी आज आविर्भाव दिवस है। तो हम्म, बहुत सारे अच्छे अच्छे शुभ पर्व है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तुलसी विवाह भी लोग आज करते हैं, अम, तो वो हमें बहुत उत्साह से ये सारे पर्वों को मनाना चाहिए, भगवान के। हम्म। माता जी तुलसी विवाह का तो आपने कभी बताया नहीं, कैसे करते हैं लोग। शालिग्राम जी से प्रभु जी उससे डिस्कशन हुआ तो था। कथा हाँ बताई माता जी, थी ना, लेकिन वो कथा बताई क्या थी। गीत गाते हैं, क्या करते हैं, ये तो प्रोसीजर में कभी आया नहीं ना, आज तक नहीं आया कभी। देखिए गीत तो वही, तुलसी महारानी की आरती करिए, तुलसी प्रणाम करिए, हम्म, तुलसी प्रणाम मंत्र, तुलसी परिक्रमा मंत्र, यही करना है प्रभु जी, कुछ अलग नहीं है। उनको अच्छे से माता डेकोरेट। जी ये तो रूटीन में भी होता है ना 2 टाइम, हाँ ये हाँ, तो रूटीन में भी हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। तुलसी महारानी को डेकोरेट कीजिए जितने अच्छे से कर सकते हैं। उनको जैसे मतलब पूरा, जैसे एक विवाह में एक
का डेकोरेशन। युवती को किया इसी जाता तरह से तुलसी है। महारानी को कोई साड़ी पहनाते, कोई लहंगा पहनाते हैं, और फिर शालिग्राम जी से उनका विवाह विधि कर देते हरे कृष्ण। भोग चढ़ाइए, अच्छे अच्छे मिष्ठान और पकवान तुलसी महारानी की प्रसन्नता के लिए भगवान को भोग ऑफर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है दैट इज प्रभुपाद कोट। आज है 5 नवंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतीत की घटनाओं के बारे में आपका विवरण भुलाया जा सकता है। हम अतीत की गलतफहमियों की परवाह नहीं करते। हम केवल श्री कृष्ण की अधिकाधिक सेवा पर ध्यान देते हैं। गोविंद दासी को पत्र, 5 नवंबर 1970। तो गोविंद दासी माता जी और उनके पति गौर सुंदर प्रभु जी बहुत ही अच्छे भक्त थे। हवाई शहर में उन्होंने, हवाई में बहुत अच्छे से प्रीचिंग किया था, और वहाँ खूब भक्त बनाए, टेम्पल बनाया गौर निताई का, और वहाँ पर बहुत अच्छे से वो लोग सेवा किया करते थे। तो एक बार आज ही के दिन 5 नवंबर को गोविंद देवीदासी माता जी ने प्रभुपाद जी को ये पत्र में लिखा कि पूर्व में तो हमसे कई अपराध भी हुए हैं, हमने 4 नियमों को भी तोड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जी, ये लेके मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग होता है जब मैं भगवान की सेवा करती हूँ कि मुझसे अपराध भी हो चुके हैं। तो प्रभुपाद जी उनको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, पूर्व में अपराध हुए हैं, क्योंकि हम अपराधी हैं तभी हम इस भौतिक जगत में आए हैं। और अगर हमें इस बात का भान है कि हाँ मैं अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ, तो ये अच्छा संकेत है कि आप एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। क्योंकि जिसको लगता है कि हाँ वो तो परफेक्ट है, अभी उसको कोई देर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो उसके लिए थोड़ा सा डर है कि वो जब अपने को एकदम परफेक्ट ही मानता है, वो ये समझता ही नहीं है कि वो अपराधी है या दोषी है। तो उसके लिए वो कैसे अपने आप को और उन्नत करेगा, कैसे वो अध्यात्म के मार्ग पर चलेगा ना। लेकिन आप अगर ये समझ रही हैं कि आपने पूर्व में, पास्ट में आपने कुछ पाप किए हैं, अपराध बने हैं आपसे, तो कोई बात नहीं है। हम कृष्ण भावनामृत की राह पर चल रहे हैं, और अपने को हर दिन से हर अगले दिन, पिछले दिन से हम अपने को अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतीत में जो भी हमसे अपराध बने हैं, पाप हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है किसी से, तो वो सब हमें भुला देना चाहिए, हम उसे याद नहीं करते। क्योंकि जितना ही हम पास्ट की मेमोरीज में फंसे रहेंगे, पास्ट के जो भूतकाल का जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, जितना हम उसमें उलझे रहेंगे, तो उतना ही वो ना हमारे सामने, हमारा मन उसे और बड़ा करके पोर्ट्रे करता रहेगा, और वो जैसे कहते हैं ना, तिल का ताड़ हो जाता है। तो हम उसी में फंसे रहेंगे, उसी में ही घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अच्छा मैंने ये कहा था, उसने वो कहा था, तब ये हुआ था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, ये क्यों, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो हम उसी में ही उधेड़ बुन करते रहेंगे, अपने दिमाग को हम एकदम पंचर कर लेंगे ऐसा सोच सोच के। तो हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें आगे प्रोग्रेसिव होना है, आगे की ओर देखना है कि अब मैं क्या करूं कि मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊं, कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊं, और कैसे मैं कृष्ण के लिए अच्छे से अच्छी सेवा दे पाऊं। तो इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें फालतू पुरानी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वैसे वैसे ही हमारा जो है मार्जन, चित्त का मार्जन होता रहेगा। चेतो दर्पण मार्जनम। तो
यहाँ पर प्रभुपाद जी गोविंद देवी दासी माता जी को बताते हैं कि आपको वो पुरानी यादें जो है, आपको जो बार बार झंझोड़ रही है पुरानी यादें, तो वो आप भूल जाइए, उन उसकी परवाह नहीं करिए। बस किस में ध्यान लगाइए, आप बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं हवाई में। और आप ट्राई कीजिए कि भगवान को प्रसन्न कीजिए। देखिए कि किस भाव में आप भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं, कैसे आपकी प्रीचिंग और अच्छी हो सकती है जिससे और भक्त जुड़े, क्योंकि कृष्ण को ये सेवा जो है भक्त जो करते हैं वो बहुत प्रिय है। और जो भक्त हैं वो भी बहुत प्रिय हैं। तो इस तरह से जब हम सेवा करते हैं तो भगवान के निकटतम होते जाते हैं और भगवान के प्रिय बनते जाते हैं। तो हमें इस पर आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। पूर्व में जो हो गया है वो हमें अ, ये इतना ध्यान रखना है कि हाँ, हमसे वो गलतियां दोबारा ना हो। हमें इतना वो याद रखना है। बाकी हमें उसके जो क्या कैसे हुआ क्या हुआ वो चीजें हम भुला देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ माता जी, जी माता जी, हरे कृष्ण। समझते हैं माता पाप जी, कर्मों को भगवान संचित जी मुक्त कर्म कर भी देते हैं। भक्ति द्वारा दूर होते जाते ना, ये तो है ना। क्या माता जी? जो संचित कर्म होते हैं, जैसे वो भी भक्ति में जब आए तो वो दूर होते जाते हैं ना, धीरे धीरे मूव होते जाते हैं ना। क्षीण होते जाते, कुछ कुछ कम होते हाँ, जाते। क्षीण होते जाते हैं। बस हरे कृष्ण दोबारा माता जी, रिपीट नहीं करने चाहिए उनको। भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तो राइट। भगवान की शरण में जाना है और भक्ति में कार्यों में लगना है। और बाकी जो है, जो कर्म है और पिछले वालों को नहीं ध्यान रखना है। पिछले जो अपराध होते हैं वो भक्ति के द्वारा सब समाप्त हो जाते हैं। और भगवान ने स्वयं भी कहा है, जो समुद्र के बराबर जो पाप हैं मैं उनको घटाकर जो है, कहा गया है कि वो घटकर जो है गोखुर के बराबर हो जाते हैं। तो भक्ति में लगना है और मूल चीजों को नहीं याद करना है, 4 नियमों का पालन करना है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, एग्जैक्टली। तो आज भागवतम में 30वां श्लोक करना है। हम्म, जी। चल, ठीक है। आज कौन से टीम का टर्न है? लक्ष्मण टीम। लक्ष्मण लक्ष्मण का है। प्रभु जी पढ़िए। हाँ तो माता जी, जी, 30वां करना है यस। कि 31वां? आप लोग का है। 30 30। हाँ, 30 है। हरे कृष्ण। भूते पंचभिरारब्धे देहे देह बुधो अस्कृतः अहम ममेत्य सदग्राह करोति कुमतिर मतिम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूतः पञ्चभिरारभ्ये देहे बुद्धा बुधो सकृत् अहं ममेत ममेतय सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूतै पञ्चभिरारब्धे देहे देहबुधो अस्मृत् अहं ममेत्य सतग्राह करोति कुमतिर्मतिम्। हरे कृष्णा। माता जी सभी को धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। भूतः पंचभी आरब्धे देहे देहि अबुधः असकृत अहममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मर्तिमम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। भूतः पंच भीराब्धे देहे देह बुधो असकृत अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमति मर्तिम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भूतैः पञ्चभिरारप्ते देह बुद्धौ कृत् अहं ममेत्य सद्ग्राह
करोति कुंती मति। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधौ सकृत् अहं ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम्। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। भूतो पञ्चभिरारब्धे देहे देहाबुधो वशकृत अहं मम इत अशद्ग्राहा करोति कुमर्तिमतिम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भूते विराब्धे देहे देहाबुद्धो असकृत अहं ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिमर्तिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूतेः पञ्चराब्धे देहे देह्यबुधो अस्कृत अहं ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबने पढ़ लिया? और कोई पढ़ना चाह रहा है? भूतो हरे पश्चिमभिरारम्भे देहे देहवधोस्कृत अहं मे ममेत्य सद्ग्राहं करोति कुमतिर्ममितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ूं मैं? कृष्णा। हरे कृष्णा। भूतेः पञ्चभिरारब्धे देहे देहाबुधोऽसकृत अहमं ममैत्य सद्ग्राह्य करोति कुमतिर्मितम्। हरे कृष्णा। हरि हरे कृष्णा। तेरी पढ़ रहे तो और निशा माता जी पढ़िए। जी माता जी, थैंक यू। शब्दार्थ एवं तात्पर्य। शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। भूते भौतिक तत्वों के द्वारा, पंचभी पांच, आरब्धे निर्मित देहे शरीर में, देही जीव, अंधा अज्ञानी, अशकत निरंतर, अहम मैं, मम मेरा, इति इस प्रकार, असत अस्थायी वस्तुएं, ग्राहा स्वीकार करते हुए, करोति करता है, कुमति मूर्ख होने के कारण, मतिम विचार, ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। तात्पर्य। इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व आत्मा मान बैठना, और दूसरा है शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। देखिए, बहुत ये जो मर्म है ना, अगर ये हमें समझ में आ जाए कि जो इस श्लोक में कपिल देव भगवान कहते हैं, तो मतलब हमारे जो जीवन का जो सार है, जो हमें ये जीवन मिला है, किस लिए मिला है, हमें ये समझ में आ जाएगा, और हम इस भव सागर को पार करने के लिए योग्य हो जाएंगे।
है ना। अभी तो हमें यही नहीं पता है कि हम कौन से दुखों में फंसे हुए हैं, दुख है भी या नहीं। हम सोचते हैं लिखा तो है भागवतम में, क्या दुख है, यहाँ तो सब, मेरे पास तो सब सुख ही सुख है, मेरे घर में सारी चीजें हैं, मैं इतने आराम से बैठे हूँ, आराम से खाने को मिल रहा है, सब कुछ तो है, क्या दुख है। हम लोग इस अम, उसमें मतलब भूले हुए हैं कि हम कि कोई दुख में भी हैं। क्या होता है, हमने इसमें पढ़ा, कपिल देव जी ने सांख्य के माध्यम से हमें समझाया कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे अपना पिछला याद रहता है कि उसने कितना कष्ट झेला था पिछले पूर्व जन्म में, और फिर जब वो नरकों में गया उसने वहां क्या झेला, है ना। वो सारी चीजें स्मृतियां उसके अंदर होती हैं। और वो वहां माँ के गर्भ में अ, जब उस नारकीय स्थिति में भी होता है, मल और मूत्र के जो पैकेट्स है उसके बीच में वो पड़ा रहता है ना, दबा रहता है, हिल भी नहीं पाता है। तब वो ये सोचता है कि उसने पूर्व में जो इतना अपराध किए हैं, अब फिर से उसे ये जन्म मिलने वाला है। तो अब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं अभी बाहर, मुझे यहाँ से आप निकाल दो। अब मैं ना केवल और केवल, मुझे समझ में आ गया है, मैं बस आपका ही चिंतन मनन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, और मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं ये संसार और किसी कार्य के लिए है ही नहीं, ये तो बस हमारे उद्धार के लिए आपने किया है कि हम भक्ति कर पाए, तो और आपके पास आ पाए। तो निश्चित है, अब तो ये मैं समझ ही गया हूँ कि मुझे क्या करना है, आपकी भक्ति के अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। तो वो ऐसा सोचता है और भगवान से यही प्रार्थना करता है कि अब तो मुझे इस नर की स्थिति से, माँ के गर्भ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ अब और नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है। और जैसे ही भगवान उस पर कृपा करते हैं और वो जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, वो कष्ट झेलता हुआ, रोता बिलखता हुआ, वो जैसे ही इधर आंख खोलता है तो उसे धीरे धीरे क्या पता चलता है, धीरे धीरे वो पहचानने लगता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरे कपड़े हैं। धीरे धीरे वो समझता है मेरे ये भाई बहन हैं, ये मेरे सगे हैं, ये मेरे पराये हैं। फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है तो उसको अपने खिलौनों से, अपनी चीजों से बड़ी आसक्ति हो जाती है, किसी और को वो छूने नहीं देता अपना सामान। और जब और बड़ा होता है तो फिर उस वो पढ़ाई के लिए जाता है, स्कूल जाता है, और फिर धीरे धीरे उसकी जॉब लगती है, जॉब के पीछे मारा मारी, और फिर अपना परिवार चलाना है, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनका पोषण करना है। तो ये सब करते करते ये जो भ्रूण था जो माँ के गर्भ में था, इसको जीवन मिला, फिर ये आगे इसने अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो ये सब करते 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 उसका पूरा जीवन एक तरह से निकल गया अपनी ये सारे सांसारिकता में फंसे फंसे, और वो भूल ही गया कि उसने क्या भगवान को क्या प्रॉमिस किया था कि मैं गर्भ से, माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही क्या करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन भक्ति का तो समय मिला ही नहीं, पूरा जीवन इसी में उलझे रह गए कि हाँ ये मेरा परिवार है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है। ये सब के भाग दौड़ में माथा पच्ची मगर मगजमारी, इसी में पूरा जीवन निकल गया। तो यहाँ पर कपिल देव जी यही कह रहे हैं
कि ऐसे अज्ञान, ये अज्ञान ही तो है, ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। स्व मतलब मैं, स्वयं, कि ये ही शरीर ही मैं हूँ। और शरीर से जुड़ी हुई जितनी जरूरतें हैं उसके लिए वो कार्य करता रहता है। शरीर से जुड़े हुए जितने संबंधी हैं उनको वो अपना मान ले लगता है। और शरीर से ही, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए वो कार्य करता रहता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति होती रहे। तो यहाँ कपिल देव जी यही बता रहे कि ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो है भ्रम वश, क्योंकि माया जो है इतनी प्रबल है कि वो व्यक्ति जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है, आँख खोलता है, तो माया देवी उस पर अपना जो है अपना पर्दा डाल देती है। और वो तीन गुणों के, सतो रजो तमो के वशीभूत होकर वो कार्य करने लगता है। और ऐसी जो इंस्टेंटेनियस चीजें, जो जिनको कहते हैं, हाँ, जो क्षणिक वस्तुएं हैं, उनको अपना निजी समझने लगता है, हालांकि वो सब भी नश्वर है ना। और इस तरह से कपिल देव जी कहते हैं कि अंधकार क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता रहता है। यानी कि वो एक ऐसे अज्ञानता की तरफ जा रहा है, ऐसी अज्ञानता की तरफ जाता है, इस सांसारिकता में रहकर, प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर, माया के कंट्रोल में, माया के निरीक्षण में कार्य करता हुआ वो व्यक्ति अंधकार की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और उसी में अपना ज्ञान भी बढ़ाता जाता है। जितना वो इस माया के अंधकार में, सांसारिकता के अंधकार में घुसता जाता है, उतना ही उसका अज्ञान भी बढ़ता जाता है। उसके अंदर ऐसे संस्कार आते जाते हैं कि वो जो है पूरी तरह से माया के वशीभूत हो जाता है। और भुला बैठता है कि उसने माँ के गर्भ में भगवान से क्या प्रॉमिस किया था। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो है केवल सांसारिकता में रह जाता है, केवल अपने शरीर के लिए कार्य करता है, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई, अपनी बहन, बस उसका वो ही एक लिमिटेड सा सोच हो जाती है ना। जो वसुधैव कुटुंबकम है, उसकी उसका जो भाव है वो भुला बैठता है। वो भगवान को ही भुला बैठता है। भगवान क्या, कितना भगवान ने हमें कितना दिया, कितना हमारे ऊपर उनका जो है दया है, वो सब भुला बैठता है। और वो इस पंच तत्व के शरीर को ही अपना मान बैठता है। और कुछ सिलेक्टेड लोगों से ही वो अपना संबंध मानता है, ये मेरे अपने हैं, है ना। और इस तरह से उसके अज्ञानता का जो है विस्तार होता रहता है, होता रहता है। और देखिए, तो यहाँ पर भगवान ने जैसे माया का वो बनाया है सिस्टम, माया अपना प्रभाव डालती है, उसी तरह से भगवान ने अपने पार्षदों को भी समय समय पर भेजते रहते हैं कि जाकर जो जीवात्माएं हैं, जो फंसी हुई है इस माया के मोह में, है ना, इस सांसारिकता के मोह में वो फंसे हुए हैं, तो उनको ये ज्ञान देने के लिए, अज्ञानता से दूर करने के लिए भगवान वो पार्षद भी भेजते हैं समय समय पर। और वो पार्षद आके हमारा जो है जो पर्दा हमारे ऊपर पड़ा होता है, आवरण पड़ा होता है माया का, वो उसको साफ करते हैं, वो हमें वास्तविकता दिखाते हैं। और जब जीव ऐसे किसी कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो वैष्णव है, इनके संग में आता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, उसके जीवन का क्या लक्ष्य है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें और समझनी होगी कि जैसे हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र
वो जन्मान था, जन्म से ही अंधे थे धृतराष्ट्र, है ना। लेकिन अ, ये शरीर के अंधे होने से कुछ नहीं, अगर अ, आंतरिक चक्षु खुले हों, अंदर से उसके वो ज्ञान के चक्षु खुले हों, तो फिर भौतिक चक्षु खुले हैं नहीं है, उससे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, इस भव सागर को पार कर सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र क्या था, जन्म से तो भौतिक चक्षु तो उसके से तो अंधा था ही, लेकिन उसके जो ज्ञान चक्षु थे उस पर भी माया का पर्दा पड़ा हुआ था, तो उस तरह से भी अंधा था। तो वो ये नहीं समझ पाता था। अब भगवान उसके सामने आकर कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो क्या होता है कि हमारे सामने भी वैष्णव होते हैं, हमें बोलते हैं कि हाँ प्रभु जी ऐसा करिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मंदिर आया करिए, वैष्णवों का संग किया करिए, लेकिन हमें कई बारी समझ में नहीं आता है। ठीक उसी तरह से, क्योंकि हम धृतराष्ट्र से कम नहीं है, है ना। हमारे जो भौतिक चक्षु हैं वो तो शायद खुले हैं, हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन ज्ञान के चक्षु क्या है, वो अभी भी बंद है ना। तो हमें अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाँ देखो, हम तो माला कर रहे हैं, हम तो भागवत पढ़ रहे हैं, हम तो गीता पढ़ रहे हैं, हमने सारा ये सब किया हुआ है, तो हम तो बहुत अच्छे भक्त बन गए। नहीं, हम अभी भक्त तो नहीं बन गए, हम हाँ भक्ति का शायद प्रयास कर रहे हैं कि शायद हम थोड़े अच्छे से कर पाए, है ना। तो किसी वैष्णव के संग में उनसे सीख के, उनसे प्रभावित होके, अब जब कोई नए भक्त आते हैं मंदिर में, मंदिर क्यों जरूरी है? मंदिर इसलिए जरूरी है कि एसोसिएशन हो पाए, भक्तों का संग हो पाए। क्योंकि जब कोई नए भक्त आते हैं जिनको इतना अभी वास्तविकता नहीं पता, तो जब वो देखते हैं कि दूसरे भक्त, दूसरे वैष्णव भगवान से उनका कैसा संबंध है, वो कितना विश्वास करते हैं भगवान पर, कितना प्रेम करते हैं भगवान से, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमें भी ऐसे भगवान से संबंध हमारा बन सकता है। तो वो जब ऐसे मोटिवेट होते हैं लोगों से, तब वो भक्ति की राह पर आने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, और भक्ति से चले जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो टिका हुआ है, सालों साल टिका हुआ है, उसको माया के थपेड़े भी लग रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, भक्ति भी शायद ठीक से नहीं हो पा रही है, जो भक्ति की नाव है वो भी डामाडोल हो रही है, लेकिन फिर भी वो बना हुआ है, उसको एक विश्वास है। हाँ, वो क्यों वैष्णवों का संग कर रहा है, तो उसे ये बताया गया कि हाँ आपको इसमें बने रहना है, आपको उस नैया पर सवार रहना है जहाँ भक्त हैं, और धीरे धीरे भक्तों के संग में वो उस पार तो लग ही जाएगा। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोले हैं कि आप इस्कॉन की नामक बोट पर सवार रहिए, उससे उतरिएगा नहीं, बैठे रहिएगा, है ना। भक्त आपको खींचकर उस पार लगा ही देंगे, भव सागर पार करा ही देंगे। तो हमें अपने से ज्यादा विश्वास भगवान पर होना चाहिए, भगवान के भक्तों पर होना चाहिए, कि हाँ मेरे अंदर तो वो नहीं है, वो भक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो योग्यता ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं इन भक्तों का संग करूंगी, करूंगा, और इस भवसागर से पार हो जाऊंगा, भगवान की कृपा होगी ही। भगवान भक्तों के लिए बायस्ड है ना। भगवान चाहते हैं कि हम वहां आए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपना प्रयास करना चाहिए, और भगवान जब हमारा एक अंगुल हमारे प्रयास का होगा और दूसरा अंगुल भगवान की कृपा का होगा, तो ये विषम से विषम स्थितियां, परिस्थितियां सब अनुकूल हो जाएगी। जो प्रतिकूल है
वो सब अनुकूल हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी, वैष्णवों की कृपा होगी, तो हम ये कर पाएंगे, है ना। हमें हमेशा उसी मोड में रहना चाहिए कि जैसे हम गाते हैं ना, तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। जैसे हिरण्यकशिपु वज्र के समान था, पिघलता ही नहीं था। प्रहलाद महाराज इतना कहते रहते थे कि हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है, आप देखिए तो। लेकिन उसका उसके हृदय में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य सब कुछ भरा हुआ था कि वो भगवान का दर्शन कहीं कर ही नहीं पाता था, है ना। तो भगवान के जो नख हैं वो भी कैसे हैं, वज्र के समान है। तो उन नखों से भगवान ने चीर डाला हिरण्यकश्यपु को, और उसका उद्धार किया। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हम, हमारे अंदर भी हिरण्यकश्यपु है, हम भी, हमारा भी हृदय वैसा ही पाषाण की तरह से है, जिसमें इतना ये संस्कार भरे हुए हैं, काम का, क्रोध का, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब इतना तह लगा लगा के उसमें जमा है ना, कि हम अभी जो भी कर रहे हैं भक्ति के नाम पर जो भी हम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है वो पिघल ही नहीं रहा है, वो उसमें से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य निकल ही नहीं रहे। तो हे नरसिंह भगवान, जिस प्रकार आपने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें चीर डालिए, यानी कि हमारे हृदय को, हृदय में से ये सब निकाल फेंकिए, है ना। आपके नख तो ऐसे हैं कि जो वो वज्र जैसे हिरण्यकशिपु को भी चीर दिए थे, तो आपके लिए क्या बड़ी बात है। आप मेरे अंदर से भी ये लोभ हटा दीजिए, काम, क्रोध, ये सारे जो शत्रु हैं, जो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते, हमेशा एक कंटक के समान हमारा रास्ता रोक लेते हैं, आपके लिए तो क्या मुश्किल है, आप इसे बाहर निकाल दीजिए। मेरी योग्यता तो है नहीं कि मैं ये सब कुछ अपने से दूर कर पाऊं, आप ही करेंगे। तो हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हम इस नारकीय स्थिति से निकल पाए, हम समझ पाए कि हम कितने इमरजेंसी कंडीशन में, आपातकालीन स्थिति में है। ऐसे मानिए कि जैसे बॉम्ब के ढेर पर हम बैठे हुए हैं, और वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो हमें समझना होगा कि हम ये जो भौतिक जगत में है, ये कोई सुख की स्थिति नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि ये संसार क्या है, दावा नल है, और इस दावा नल से हमें बचना है। बचने का मार्ग क्या है, हमारे गुरु, हमारे जो वैष्णव हैं वो हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं। तो हम जब तक उनकी शरण नहीं लेंगे तब तक हमारा भला हो नहीं सकता। अब हम देखिए जो मंगलाचरण गाते हैं उसमें क्या गाते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, यानी कि हम तो एकदम तिमिर में, तिमिरांध, अज्ञान अंधे हो चुके हैं, है ना। इतना अंधकार में हैं, हम एकदम अंधे हो चुके हैं। लेकिन जो गुरुदेव है, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे गुरुदेव हैं, वो शलाका जला के हमें ज्ञान के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो हमें ये, यही हमें सिखाया गया है कि हम तो अंधकार में हैं ही, हम, हमारे अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। लेकिन हाँ, गुरुदेव आपकी कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम कुछ थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहे हैं। तो आप अपनी अनुकंपा हम पर बनाए रखिए। तो जब हम इस चीज को पहले एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हम अंधकार में हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमारी कोई योग्यता नहीं है, तभी हमारे अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। हम हर दिन अपने आप को अपना बेटर वर्जन बना पाएंगे। और इन भौतिक यातना जो ये हमें भौतिक जगत की में
ये दावानल में हम फंसे हुए हैं, तो हम इससे बाहर तभी निकल पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे जी कृष्ण। माता हाँ जी। माता जी जी, बहुत ही अच्छे लेकिन तरीके से था। जीवन का सफर बहुत अ, लंबा और बहुत थोड़ा कठिन भी है। संसार दावानल लीले लूढ़ है, तृण कारण से घना घनत्तम। तो माता जी भक्तों का तो साथ लिया ही है, गुरु का साथ भी लिया ही हुआ है, इस्कॉन की नाव पे चढ़ गए हैं। परंतु फिर भी देखते हैं कि भक्ति जितनी भी करो, चाहे वो चार नियमों का पालन करो, चाहे मालाएं जपो, फिर भी होता है कि अभी तो हम इनिशियल स्टेज में है, भक्ति को और बनाना है। भक्ति कहीं इतनी कठिन तो नहीं है माता जी कि जन्म जन्मांतर तक ये चलती रहेगी, क्योंकि कभी भी जो आता है तो है। और वैसे तो भगवान ने भी स्वयं कहा है कि मैं भक्तों के हृदय में स्थित रहता हूँ और ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उनके अंधकार को दूर करता हूँ। और भगवान ने ये भी कहा है कि भक्त एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्वेश्चन भौतिक जगत में रहते हुए ये भी हो जाता है कि जैसे शिशु का ही बताया है, भगवान ने कहा है कि वो जब जन्म लेता है तो औंधे मुंह गिरता है तो सब ज्ञान भूल जाता है। तो क्या भगवान ने लीला ही ऐसी बनाई है कि जब उसके कर्म शुरू होते हैं तब वो जन्म लेता है, और जब उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है और भगवान ने उसके सारे ज्ञान खो दिए? बोल तो हरि माता जी फिर कैसे होगा? बोल। देखिए, हमें कंप्लेंट मोड में नहीं आना है। हमने फिर सारा ठीकरा भगवान पर ही फोड़ दिया कि भगवान ने ही ऐसा रचा है, अब हम क्या करें। नहीं, गलती हमारी है, हम अपनी गलती की वजह से आए हैं। भगवान ने तो दया की है ये भौतिक जगत बना के कि चलो मेरी संतानों को ज्यादा कष्ट ना हो, लेकिन हम उसी में खुद ही उलझे हुए हैं ना प्रभु जी। हाँ माता जी। राइट। तो हाँ माता जी। हमें भगवान को दोषी नहीं बनाना है कि भगवान नहीं, देखो भक्ति इतनी मुश्किल कर दी, हम तो कर ही नहीं पा रहे। भगवान तो अपने दूत भेजते रहते हैं, अपने पार्षद भेजते रहते हैं कि भाई इनको लेके आओ। लेकिन हम क्या रेडी हैं यहाँ से जाने के लिए? अगर आज ही हमसे कोई कहे कि चलिए भगवान जी बुला रहे अपने धाम में, तो क्या हम रेडी हैं? हमें आएगा, अरे अभी मेरा ये बाकी है, अभी मुझे विल बनानी है, मेरे अच्छा रेफ्रिजरेटर में ये पड़ा हुआ है, मेरे को उसको वो कुकिंग करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ मेरे घर में ये अभी इसमें मुझे काम करना है, वो काम करना। दुनिया भर की चीजों में हम उलझे हुए हैं। हम अगर तत्क्षण हमें कोई कहे कि हाँ जी देखिए विष्णु दूत आ गए हैं, विमान आ गया है आपके लिए, तो हम क्या रेडी हैं जाने के लिए? नहीं माता जी, क्योंकि वास्तव में जो ये कहा गया है कि वो भौतिक अस्थाई सुख को ही शाश्वत न मानते हुए सुख यस। समझता है, उसमें जिंदगी इतनी ज्यादा रम जाती है कि वो समझता है। और माता जी कहा गया है ना कि जीव वास्तव में शाश्वत है, परंतु भगवान ने जो शरीर दिया है, तो जो घर का सामान है, स्कूटर है, कार है या साइकिल है और मोटर है या घर पर अलमार है, अगर उसकी चिंता नहीं करेगा तो चोर उचक्के उसको उठा के ले जाएंगे। तो जो ये जीव के साथ जो शरीर है उसका भी तो निर्वाह करना होता है, उसके अकॉर्डिंग भी तो चलना होता है। तो कंप्लीटली भक्ति में इंसान कैसे आएगा? क्या ये बहुत कठिन नहीं है? अब वैसे आश्रम या वैसी लंबी जिंदगियां तो नहीं है कि एक जगह बैठ के इंसान जो है भक्ति करता रहे और एक दो ना छाछ पीता रहे। हरे कृष्ण। कहा भी नहीं, कहीं नहीं कहा कि आप एक जगह बैठ के भक्ति करते रहिए। उन्होंने कहा अपना कर्म करते जाइए और मुझे मेरा चिंतन करते जाइए। कृष्ण भावनामृत तो यही है ना प्रभु जी। हाँ माता जी। हम्म। हरे आसक्ति, कृष्ण माता जी। आसक्ति ना हो हमारी किसी चीज में। हम ये सोच के चले जो भी ये धन संपत्ति है मेरा तो है नहीं, ये तो भगवान का है। हाँ माता जी, ठीक है। है ना हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ये कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आप कुछ माता, अपने ही सेशन में प्रभु जी ने एक प्रभुपाद जी का ही लेक्चर कुछ बताया था, तो थोड़ा सा मुझे याद आ रहा। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि हम इतनी भक्ति करें, इसे करने से
मतलब क्या होगा, कैसे कैसे मतलब हम इतनी जल्दी वो कर पाएंगे। तो उन्होंने शायद देवशेखर प्रभु जी ने बताया था कि मुझे कुछ टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा कि लेकिन हमारी जी इतनी जल्दी आत्मा बिल्कुल निश्चल होगी। तो इस टाइप से प्रभु जी ने बताया था माता जी ने। जी माता जी। ओके। अर्चना माता जी जी आप कह रहे थे? जी हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, ये कि भगवान सब माया भुला देती, भगवान तो भुलाते नहीं, माया भुलाती है ना सब कुछ। जब धरती पे जैसे पैदा होते हैं हम लोग, उसके बाद जो माया ये सब भूल जाते हैं, तो जब सब भगवान भुला ही देते हैं, या तो फिर इतने अच्छे माता पिता मिल जाए जो शुरू से ही भक्ति का सब कुछ बताने लग जाए, जैसे करने लग जाए, तो फिर जीव भक्ति करने लग जाएगा। लेकिन जीव सब भूल ही जाता है बड़ी मुश्किल से। कहीं कुछ कृपा होती तब सदगुरु मिले या भक्त मिले तब याद आता। तो जब याद आएगा तब तक तो बहुत देर भी हो गई होती है। किसी को देखिए, तो शुरू में मिल गया। चीज और भी तो है ना माता जी, कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन बच्चे, हमारे पति कौन होंगे, ये हमने पूर्व में जैसा कर्म किया है, जैसी हमारी डिजायर्स हैं, उसी के अनुरूप ही हमें मिलते हैं, जी। है ना। इसमें भी हमारी ही इच्छा होती है। तो हमें सदैव अपनी जो इच्छाएं हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हम क्या क्या इच्छा कर रहे हैं उस तरह का होना चाहिए। देखिए, अगर हम भक्ति में लग गए, मान लीजिए ठीक है देर से ही लगे लेकिन लग गए, तो भक्ति कभी भी उसमें कोई वो नहीं होता, क्षीण नहीं होती। जितना हमने किया है उतना वो रहता है। जब मान लीजिए यहाँ छूट गया, तो अगले जीवन में भी वो वहीं से शुरू होगा जहां हमने उसे छोड़ा था। ठीक है ना? जी। जैसे अब मान लीजिए हम अपना बता रहे हैं। जी जैसे अभी मिली तो अब हम चाहते हैं कि जन्म तो होगा ही होगा माता जी, क्योंकि अभी कर्म तो किए ही है, इस जन्म में भी कुछ तो किए ही है। तो जन्म हो गए तो ये चाहते हैं अब की बार पैदा होते ही भक्त के यहाँ पैदा हो, भक्ति ही करें खाली, और भक्ति करते करते ही जाए। तो ऐसा हम्म, होगा क्या? बिल्कुल अपनी डिजायर्स रखिए, अपनी इच्छा रखिए। जी बिल्कुल होगा। हाँ, ये तो है, यही है माता जी अब इच्छा, कि बस भक्ति ही करें और कुछ ना करें। हम्म, लेकिन प्रभुपाद जी बोले हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो यही इच्छा रखिए कि इसी जन्म में ही हो जाए कल्याण, भगवान अपने धाम बुला ले, है ना। तो जो हाँ माता माता जी। जी जन्म में कर्म किए हैं वो सब क्षीण हो जाएंगे। अरे भगवान पर विश्वास रखिए ना, हमारी तो योग्यता नहीं है। हमारी नहीं है, भगवान पे तो है विश्वास हाँ, माता जी। तो फिर लेकिन हम ये लोग। हमें जब मनुष्य जीवन मिला, आगे पता नहीं क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या होता है आगे, हमें किस माँ का गर्भ मिलता है ये नहीं पता ना माता जी, किस योनि में जाते हैं। तो हाँ वही माता जी, और फिर भूल भी तो जाते हैं। अभी अभी कर रहे हैं भक्ति, लास्ट समय पता नहीं क्या होगा। तो वही है कि प्रभुपाद जी तो बोले बड़ा कि मतलब। एटलीस्ट इच्छा तो ये करिए कि इसी जीवन में ही भगवान हमें अपना प्रेम दे दे। हाँ, प्रेमा भक्ति मिल जाए। यस। हाँ माता जी, प्रभुपाद जी ने जो है सब अच्छे जो है गाइडलाइंस बना दी हैं कि 16 माला करो और 4 नियम करो और शास्त्रों को पढ़ो, बिल्कुल। गुरुओं का साथ रखो और वैष्णवों का साथ रखो। तो वो सारी की सारी चीजें मिलके ऐसा हो ही जाएगा कि जो भक्त हैं वो भक्ति में अनंत रूप से लगे हुए हैं, जो सिर्फ भगवान को ही अपना उद्देश्य मानते हैं, भगवान के लिए सारा कार्य करते हैं और भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं, उन्हें इसी जीवन में ही आशा है कि इस संघ के साथ रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी और उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी जिसके लिए कि मानव जन्म मिला है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी अजामिल का उदाहरण है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, अजामिल का है और बहुत से लोगों का है। जी जी। गजेंद्र का है। यस माता जी। और भी बहुत सारे जी भारत माता जी, बहुत है, में। बहुत। यस यस। ठीक है हाँ जी। माता जी, लेकिन ये भी आया है कि गजेंद्र और अजामिल के भी पूर्व जन्म के जो है कर्म थे जिनकी वजह से हम लोगों की
पूर्व जन्म की तो कर्म है कि भक्ति मिली है माता जी, बात तो वही है। हरे कृष्ण। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि सबके घर में आज पूजा पाठ ये सारा चीज होगा। आज ज्यादा से ज्यादा जप करें, भगवान की सेवा करें, तुलसी महारानी की सेवा करें, और भीष्म स्तुति जरूर करें पाठ। भीष्म देव जी का ध्यान जरूर करें। भीष्म पंचक का आज आखिरी दिन है, तो हरे कृष्णा माता जी। तो भीष्म स्तुति को मतलब क्या आज ही रोज ही तो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये भीष्म माता जी वो इस्कॉन का गीत डाल दीजिएगा जिसमें से कि वो इस के हिसाब जरूर। से करनी है। एक और कब तक चलेगी ये भीष्म स्तुति रुकिए माता तो जी? जी, एक मिनट माता जी का चंद पहले दीजिए। माता जी भीष्म स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भीष्म पंचक चल रहा है, तो मतलब भगवान कहते हैं कि अगर इसमें कोई भीष्म देव जी को याद करता है, उनके नाम का तर्पण करता है, तो वो भी उनको बहुत प्रिय हो जाता है। तो हमें भीष्म देव जी को जरूर याद करना चाहिए, महाजन है वो, है ना। इसलिए हम भीष्म स्तुति कर रहे हैं, और बाकी तो हम कभी भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। यस प्रभु जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ माता जी बस सिर्फ यही पूछ रहे थे, एक तो वो डाल दीजिए गीत इस्कॉन वाला जिसमें कि इसी तरह से करनी है स्तुति, और दूसरा ये कब तक चलेगा ये भीष्म आज जो बोल है रही हूँ, आज भीष्म पंचक आखिरी का आखिरी दिन है। आज अंतिम दिन आखिरी है। दिन है, और कल से माता जी क्या चलेगा कल से क्या कुछ? क्योंकि माता जी अच्छा रहा ये जो सब शुरू किए हैं ना, हाँ हाँ, तो हाँ ये सब भगवान कृष्ण की ही भक्तियां हैं जितने भी ये शुरू हुए अगला हैं पिछले 1-2 साल जो से। कल से मतलब कल से जो शुरू हो रहा है महीना, वो मार्गशीर्ष है। तो भगवान ने क्या है, मासा नाम, हाँ मार्गशीर्ष, मतलब कि मैं महीनों में मैं कौन हूँ, मार्गशीर्ष हूँ, अगहन जो होता है। तो बहुत ये भी पावन मास है। हाँ इसमें भी हमें भगवान को ही याद करना है। सारे ही जो महीने हैं भगवान के ही निर्मित हैं, भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो हम भगवान की ही स्तुतियां करेंगे प्रभु जी। हरे कंटिन्यू कृष्ण है माता जी। क्या ये जो हम लोग शुरू किए चातुर्मास में? क्या माता जी? जो चातुर्मास में ये उम, जो अष्टकम और भजन ये हाँ हमने माता जी। किया, ये कंटिन्यू रखेंगे क्या? जी माता जी कंटिन्यू अच्छा करेंगे। माता जी। ओके। जी माता जी माता। एक साल में जैसे रिपीट हो चुके हैं ना कुछ, तो क्या अब नए होंगे वो? क्या? एक साल में जैसे अष्टकम रिपीट हुए हैं ना, जैसे ये गोपी गीत का भी और ये देखिए जो है दामोदर, में ये सब अब क्या नए आएंगे क्या? गोपी गीत है, दामोदर अष्टकम है, मधुराष्टकम है, चौराष्टकम है, तो ये हाँ हाँ। रिपीट होंगे ही होंगे प्रभु जी, हर साल यही रिपीट। अच्छा माता जी, हाँ इसमें सब में कृष्ण की भक्ति है माता जी, अच्छे हैं सब। तो अभी हम ट्राई करते हैं, और जो वैष्णव भजन है छोटे छोटे से, वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ माता जी अच्छा रहेगा, वो थोड़ा इनसे चेंज भी हो जाएंगे ना तो नए फिर याद कर लेंगे ना। हाँ, तो वो वाले कर लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग जी माता जी। इसका जो भीष्म वच का जो गायन है वो जो आप ओरिजिनल है वो हमें भेज देंगे। क्या चीज माता जी, क्या भेजना है? भीष्म स्तुति का जो गायन है सही जो गाया जाता है अपने हाँ यहाँ उसको भेज देंगे आप। हाँ श्योर। हाँ जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। तो फिर आज इसी के साथ हम लोग यहीं पर ये सत्र। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट बस। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण जी माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रणाम माता जी। माता माता जी, आपने वो अभी तर्पण के लिए बोला, तो वो तर्पण हम कैसे करें? माता और आज का दिवस पूरा पूरा दिन उपवास रखना है ना आज, मतलब भोजन प्रसाद लेके फिर बाद में पूरा एक ही बार लेना है ना? ऐसा तो नहीं है माता जी। जो, हाँ जिन्होंने, हाँ भीष्म पंचक का किया है, हाँ वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है मतलब माता जी। मैं कम करना है माता जी, हाँ सारा कुछ, मतलब जो जो भी अभी आपने नहीं ली, उस वो चीज, जैसे आपने कोई चीज छोड़ दी थी, या जैसे हाँ
महीने में उड़द की दाल नहीं खाते हैं, तो वो सब लेके आप हाँ। तर्पण कर सकते हो। नहीं, वो तर्पण तर्पण कैसे करना है? नहीं, आपने एक टाइम और खाने की बात की थी, वो बोल रही हूँ। तर्पण जैसे करते हैं वैसे ही करना है माता जी। अच्छा, यूट्यूब पर सर्च करके देख लेंगे। नहीं, जैसे श्राद्ध में किया जाता है वैसे ही करना है। अच्छा, वैसे ही करना है क्या? ठीक है, ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कि मतलब जो कोई वैष्णव होंगे उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वही जैसे जल देते हैं ना तिल डाल के, वही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैंने रखा, फलाहार पे रखा। आज हो जाएगा उद्यापन। हरि बोल। तो बहुत से धन्यवाद। थे जिन्होंने ऐसे किया है, तो सभी को कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का ये हरे कृष्णा। यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे जब सत्र में और भागवतम सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की की जय। सर्वस्य कृपा सिंधुभ्य एव लो भाई पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। हरे कृष्णा सभी माता धन्यवाद। जी हरे को। कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, जय दंडवत श्री प्रणाम माता जी, सभी को कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता महोत्सव की जय। हरे कृष्णा माता जी दंडवत नाथ हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता हरे जी की कृष्णा जय। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।